नमस्कार दोस्तों। आप हैं फैक्ट एंड बायो के साथ। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे ज़िद्दी इंसान की, जिनको फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। वो शायद ही कोई होगा जो इस नाम को ना जानता होगा। इनका नाम है माइकल फेल्प्स, जो दुनिया के सबसे तेज़ तैराक और एक ऐसा एथलीट जिसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल हैं। इतने गोल्ड मेडल शायद ही किसी देश ने पूरे ओलंपिक के दौरान जीते होंगे। इनका पूरा नाम माइकल फ्रेड फेल्प्स है और इनका जन्म 30 जून 1985 में अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड में हुआ था। और ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराक जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक 28 पदक जीते हैं। ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीतकर सबसे अधिक गोल्ड जीतने वाले भी खिलाड़ी हैं। एक ओलंपिक में सबसे अधिक 8 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। अब बात करते हैं इनके जीवन की। इनका जीवन भी इतना आसान नहीं था, पर कहते हैं ना कि जिसके जीवन में कठिनाइयां ना आए तो वह चैंपियन कैसा। महज वे 7 वर्ष के थे तब से ही स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया था। और जब 9 वर्ष के हुए तो उनके माता और पिता में तलाक हो गया और उनके पिता उनको और उनकी माता को छोड़कर चले गए। इस घटना से वो इतना टूट चुके थे कि वो किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही तैराकी छोड़ी। और जैसे जैसे ही वो 10 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपनी सारी उम्र के सारे नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुआ ये कि जैसे ही वो लड़का 15 वर्ष का हुआ, अपने कोच बाब बहुमान के अंडर ट्रेनिंग में उन्होंने सन 2000 के समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया और उन्होंने 68 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो सबसे कम उम्र में क्वालिफाई करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। लेकिन इस ओलंपिक में वो एक भी मेडल हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तैराकी में और मेहनत की। फिर 2004 के समर ओलंपिक में हिस्सा लिया और यहाँ उन्होंने खुद को साबित किया और 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज के साथ कुल 8 मेडल अपने नाम किए। लेकिन यहाँ सफ़र ख़त्म नहीं होता। अभी वो घटना आनी बाकी थी जिसने इनकी दुनिया बदल दी। बात यह थी कि जब मार्क स्पिट्ज ने सन 1972 के ओलंपिक गेम में 7 गोल्ड मेडल जीते थे, तो एक पत्रकार ने उनसे कहा कि सर, आज तो आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया, आज तो आपकी किस्मत लकी रही। मार्क स्पिट्ज ने उस पत्रकार से कहा कि आप कहते हो मेरी किस्मत लकी रही। 1968 से मैं रोज़ाना 8 घंटे तैराकी की प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी बिना छुट्टी के। आप 8 घंटे पानी में बैठ जाइए, एक दिन में शरीर सिकुड़ जाएगा। आप इसे किस्मत कहते हो? एक एथलीट 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल तैयारी करता है। आप इसे किस्मत कहते हैं? ये मेरी मेहनत है। माइकल फेल्प्स 2004 के समर ओलंपिक के एक मैच में ही वह अपने बचपन के हीरो लैन थोरोप के साथ कंपटीशन कर रहे थे। सभी रेस खत्म होने के बाद मीडिया वालों ने लैन थोरोप से पूछा, क्या आपको इस ओलंपिक के रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है कि फेल्प्स अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकते हैं? तो उस बात का उत्तर देने के लिए लैन थोरोप ने कहा, यह कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा करना लगभग असंभव है और फेल्प्स ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। जब यह बात फेल्प्स के पास पहुंची, तभी उन्होंने ठान लिया कि वह अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीत कर ही रहेंगे। और फिर उन्होंने अपने प्रैक्टिस को और बढ़ा दिया, यहाँ तक कि अपनी छुट्टियों में भी प्रैक्टिस करने लग गए और अपनी ट्रेनिंग को 12 घंटे कर दिया, जो खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो प्रैक्टिस करते गए और एक दिन ऐसा आया, बीजिंग ओलंपिक से करीब 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में माइकल फेल्प्स के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उनको तैराकी के लिए पानी में जाने से मना कर दिया। कई हफ्ते तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए। माइकल फेल्प्स की सालों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा था। पिछले 10 साल से जो आने वाले ओलंपिक की तैयारी कर रहा था, उस व्यक्ति के करियर पर अंधेरा सा छाने लगा।
डॉक्टर की परेशानी थी कि जाने कब तक यह हाथ सही हो पाएगा, और हो भी गया तो क्या गारंटी कि उसमें पहले जितनी ताकत होगी भी या नहीं। क्या 8 गोल्ड मेडल विजेता का सपना चूर हो चुका था? क्या ये फ्रैक्चर माइकल फेल्प्स के अंत की शुरुआत थी? मीडिया में इसी तरह की खबरें फैलने लगी थी। डॉक्टरों के मना करने पर भी माइकल फेल्प्स वापस स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे, और उन्होंने कहा कि वो अपने हाथों का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि अपने पैरों का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों ने समझा भी कि आपका मुकाबला किसी गली मोहल्लों के बच्चों के साथ नहीं है। ये ओलंपिक गेम्स है जिसमें विश्व स्तर की ट्रेनिंग लिए हुए लोग आते हैं। उन लोगों ने प्रैक्टिस में 10 साल पसीना बहाया है, और तुम अब पैरों के इस्तेमाल से उनका मुकाबला कैसे करोगे? फेल्प्स ने अपने पैर इस कदर मजबूत कर लिए थे कि उनकी स्पीड दोगुनी हो चुकी थी। कहते हैं ना, जो ऊपर वाला करता है वो अच्छा ही करता है। और वो दिन आ ही गया जिसका फेल्प्स बहुत बेसब्री से इंतजार था। 2008 बीजिंग ओलंपिक। माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी ने सही कहा है, समस्याओं का न होना सफलता नहीं बल्कि समस्याओं पर काबू पाना सफलता है। माइकल फेल्प्स के सामने समस्या थी पर उसने काबू कर किया और इतिहास रच दिया। जिस रेस में माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे, उस लास्ट रेस में जैसे ही माइकल ने तैराकी के लिए पानी में कूदे तो उनका जो पानी वाला चश्मा होता है उसका एक शीशा क्रैक हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार दौड़ते रहे, जबकि उन्हें जो कोट था पानी का वो उन्हें याद हो गया था कि कितनी देर में मुझे यहाँ पहुँच जाना है और इतनी देर से मुझे यहाँ से वापस आना है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी आंख बिल्कुल अंधी हो चुकी थी, उससे दिखना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन वो लगातार दौड़ते रहे क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड बनाना था, ऑल गोल्ड मेडल जीतने थे। माइकल फेल्प्स के सामने समस्या थी पर उसने उस पर काबू किया और इतिहास रच दिया। माइकल फेल्प्स की जिनके नाम आज के समय में 83 मेडल हैं, और सबसे बड़ी बात उनमें से 28 मेडल उन्होंने ओलंपिक में जीते हैं। उन 28 मेडल में भी 23 गोल्ड मेडल्स हैं। एक आम आदमी अपने दिन भर की एनर्जी के लिए कुल 2000 से 2500 कैलोरी लेता है, लेकिन माइकल फेल्प्स को अपनी प्रैक्टिस के लिए 12,000 कैलोरी लेना पड़ता था। इस बात से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि एक अकेले इंसान को इतना बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। दोस्तों, गौर करना, एक एथलीट 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल तक तैयारी करता है। आज सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सफलता की कीमत अदा करना नहीं चाहता। आप भी 15 साल तैयारी कीजिए, फिर आप भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन सफलता आपकी कीमत अपनी कीमत वसूल करती है। अगर आप वो कीमत चुकाने को तैयार हैं तो एक सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, और अगर कीमत चुकाने को तैयार नहीं है तो कल भी आपसे ही होंगे जैसा आप आज हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। इसी तरह की जानकारी और बायोग्राफी जानने के लिए फॉलो कीजिए फैक्ट्स एंड बायो को, और लेटेस्ट वीडियो के लिए लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।